वो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। वी डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम रहमान यार। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वो कमजोर एक्टर है। बड़े बड़े हिंदी कवियों ने उर्दू में लिखा है। और क्या। उसको काम नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। रहमान इज डूइंग। हाँ हाँ बहुत। नमस्कार दोस्तों, मैं विराग धुलिया स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंडियन कथाकार पे। मेरे साथ है तपन पटनी जो कि एक फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक पे। टॉपिक से याद आया, ये तू बहुत बड़ा फैन है ना यार रहमान का? भक्त। हाँ, क्या क्या बोला अभी? वो कुछ इंटरव्यू आ रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है, क्या बोला उसने? ऐसा कुछ भी बोलने का क्या यार? मतलब देखा इंटरव्यू? हाँ देखा है। क्या प्रॉब्लम है उस इंटरव्यू में? देखो, इंटरव्यू मतलब आर्टिकल में जो लोग कह रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? जो आर्टिकल में बोला गया है कि क्या मतलब बोला गया है कि बहुत चल रहा है मार्केट में भी। हाँ, रहमान पर ये सब मतलब हाँ क्या? देखो, मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन आर्टिकल पढ़ा है। कब पढ़ा था आर्टिकल? आर्टिकल पढ़ा है उसमें नहीं, कब के हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं बताता हूं कि हमने आर्टिकल में पढ़ा है कि वो बोला है कि बिकॉज ऑफ कम्युनल बायस वो काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी क्या है मतलब यार, कम ऑन, वी डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम रहमान यार, कम ऑन। First point कम्युनल is- कार्ड प्ले करना मतलब इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है इस शब्द को, कम्युनल को। सबसे बड़ा इश्यू ये है कि ये पूरा इंटरव्यू कंप्लीट ठेठ इंग्लिश में है। आधे इंडियन समझ नहीं पाए होंगे, स्पेशली जो जमात जिसको सिर्फ गाली देना आता है, उनको तो ये भाषा भी समझ में नहीं आई होगी। द लैंग्वेज यूज्ड इज वेरी काइंड ऑफ शशि थरूर स्टाइल। नहीं, लेकिन अब मैं बताता हूँ क्या है ये शब्द नहीं, का नहीं, importance। एक चीज इस पे मैं बोल देता हूं पहले, ठीक है? इससे पहले कि आगे जाए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसका अच्छे इंग्लिश में भी जवाब दिया है। अच्छा, तो फिर मैं गलत हो सकता हूँ नहीं, मैं गलत सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आर्टिकल ये इंटरव्यू के इंग्लिश कैसा है उसकी नहीं है। बात ये है कि ये कहा गया है कि रहमान को इसलिए काम मिलना कम हो गया है बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ कम्युनल बायस इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए, पहले एक चीज मैं कह दूं, आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ रहमान। ऑब्वियसली हम सब। ठीक है, आई एम ऑल्सो अ वेरी बिग फैन ऑफ रहमान और मुझे रहमान का म्यूजिक पसंद है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो उन्होंने बात कही है वो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। अब इसमें क्या पॉइंट बताता हूँ। रहमान से उस इंटरव्यूअर ने पूछा कि अभी हारून रशीद। हाँ, आप इतना भी काम कर रहे हैं, बीबीसी क्या कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हारून रशीद। हाउ डू फील। अब मुझे लगता है वो इंटरव्यूअर ने जानबूझ के रहमान को पकड़ने के लिए ऐसे सवाल पूछे जो उसका जवाब खुद ही दे रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ? रहमान के जो शब्द हैं, जो एक वर्ग समझ ही नहीं पाया। रहमान ने इतना कहा कि पिछले 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ पावर शिफ्ट, जिसकी वजह से काम और अच्छा काम नहीं हो रहा है। जो नॉन क्रिएटिव लोग हैं वो क्रिएटिव काम में घुस रहे हैं, इसलिए पूरा काम खराब हो रहा है। वो पावर शिफ्ट हो रहा है। नहीं, पावर शिफ्ट तो हुआ है, इट मे बी कम्युनल, नाउ इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। पावर शिफ्ट जो रहमान कह रहे हैं, जो लोग नहीं समझ पाए, वो पावर शिफ्ट फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो रहमान को पॉलिटिशियन नहीं है, हमारी तरह का आर्टिस्ट आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता रहमान ने क्या कहना चाहे। ये पूरा जो पावर शिफ्ट हुआ है, जो नॉन क्रिएटिव, आप भी समझते होंगे, जो नॉन क्रिएटिव लोग की बात कर रहे हैं, जिस तरह का सिनेमा बन रहा है, डू यू फील एनी क्रिएटिव पर्सन इज मेकिंग दिस फिल्म्स? आज क्या बन रहा है? बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, पैसा कब मिलेगा? प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कोई बना रहे फिल्में नहीं बन रही है। धुरंधर इज एन आइडियल एग्जांपल फॉर दिस कि पैशन क्या होता है। ना एग्जांपल बता। धुरंधर भी इसलिए बन पाई, जो कि जो धुरंधर निकली है, आदित्य ने खुद बनाई वो फिल्म, खुद बनाई, घर के पैसे लगाए, अपने भाई को प्रोड्यूसर बनाया, अपने भाई को सबके चक्कर काटे होंगे, हाँ, सबने मना कर दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ द पॉइंट रहमान वांट्स टू मेक इट कि ऐसे ही लोग बैठे हैं क्रिएटिव हॉट टॉप पे, उसको काम नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। रहमान इज डूइंग बहुत काम है। रामायण भाई, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है किसी के लिए? नहीं, बहुत काम बट द पॉइंट रहमान इज मेकिंग इज इट कैन बी कम्युनल। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी। कम्युनल कम्युनिटी को हमने पूरा डाल दिया है रिलीजन को लेकर। रहमान बात करें फिल्म फ्रेटर्निटी की। कम्युनल मतलब कम्युनिटी ऑफ फिल्म मेकर्स एंड फ्रेटर्निटी। हाँ, मतलब हो वो शब्द को समझ ही नहीं पाया है। रहमान ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे अच्छा, लगता है। एक चीज ना मैं इसमें लाना चाहता हूं सामने कि देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सिंस मुझे पता है कि यू आर अ वेरी बिग फैन ऑफ रहमान, राइट? तो कि मतलब ना, रहमान का कुछ मार्केट में आए और तुम्हें ना पता हो, ऐसा हो नहीं सकता।
लेकिन इस वीडियो का भी तुमको आर्टिकल से पता लगा। हाँ, जब मुझे बहुत और मैसेज किए, मैं समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। यू आर बिजी इन Then I saw समथिंग the एंड interview। हाँ, मैं कुछ और ही काम में बिजी था, तो मुझे पता ही नहीं था यार। अब देखिए, फिर मैंने जाके देखा कि वीडियो 14 जनवरी का है, हाँ, उसी दिन आ गया था। आर्टिकल 18 जनवरी का है, ओके। 4 दिन का गैप है। और इन 4 दिनों में ना कुछ खास व्यूज आ नहीं रहे थे वीडियो के, अभी भी नहीं आ रहे हैं। अभी भी नहीं आ रहे, कम है, फिर भी अभी थोड़े बहुत बड़े होंगे। बड़े होंगे, हाँ। लेकिन बात यह है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, कि बीबीसी के चैनल पे रहमान का इंटरव्यू आता है और उसके व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये उनकी मार्केटिंग गिमिक हो कि कुछ एक पोर्शन वीडियो इंटरव्यू के एक वर्ड उठा के हम उसमें आर्टिकल लिख दें। हाँ, हो सकता है। और फिर उसका एकदम बड़ा सा, क्योंकि सब लोग आर्टिकल पे रिएक्ट किए, वीडियो पे कोई रिएक्ट नहीं मैंने कर भी जब ये मालूम पड़ा 18 या 19 तारीख को, तब देखा था, तब व्यूज 50,000 थे। अभी भी 1,20,000 हैं, इतने दिन बाद डबल हाँ, हुए हैं। हाँ। तो ये हो सकता है, मैं भी शायद पूरा गिमिक। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बात वीडियो में बोली गई है, लोग आर्टिकल पे बात कर रहे हैं। हाँ, वो वीडियो पे नहीं कर रहे। देखा नहीं है। हाँ, अगर पूरा वीडियो देखा होता। हाँ, एक चीज है, उस रहमान जो गलत बोला था इंटरव्यू में, वो बहुत गलत बोले हैं, तो नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। वो बोले छावा इज अ डिविजिव फिल्म, नाउ ही इनडायरेक्टली एक्सेप्ट, बोले हाँ इट वाज डिविजिव, बट इट एनकैश्ड ऑन दैट। नाउ आई पर्सनली फील एज एन आर्टिस्ट, अगर आपने किसी फिल्म में या किसी में भी अपना योगदान दिया, भले आप एडी हो, मैं स्पॉट बॉय क्यों ना हो, या तो मुझे काम नहीं करना चाहिए था पहले, मुझे पता है कि मैं कोई वो फिल्म नहीं करनी है, तो मुझे की क्यों? तो ये रहमान को ये नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत है। आई एग्री। एंड सेम विद सैफ अली खान व्हेन ही तानाजी, वो भी गलत है। आप तो मना कर रहे हैं। आपको कोई गला पकड़ के तो आएगा नहीं। अच्छा, इसमें ना एक और, ये रहमान ने गलत बोला। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, पहले से स्क्रिप्ट का पता नहीं होता है। कैसे पता नहीं होता है? सब पता होता है, हो ही नहीं सकता। सारा कुछ पता होता है कि भाई आप किस में प्रोजेक्ट में एंटर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा रोल कर रहे हो। स्क्रिप्ट का पता है सिर्फ 2 लोगों को नहीं होता है पूरी इंडस्ट्री में, एक फिल्म में या किसी में भी। एक डीआई आर्टिस्ट, कलरिस्ट, हाँ, जो साउंड सुनता भी नहीं है, उसे डीआई कर रहा है, और दूसरा वीएफएक्स आर्टिस्ट। हाँ, उनको नहीं पता, उनको सिर्फ शॉट देने पड़ते हैं, ये शॉट नहीं वीएफएक्स करना खत्म। उनको फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता होगा। एग्जैक्टली, उनका टेक्निकल काम। कंपोजर ये बोले कि ऐसा हो, अगर होगा नहीं, वो भी प्रैक्टिकली रहमान जैसा कंपोजर जो कि इन्वॉल्व होता है, पूरा इन्वॉल्व होता है, पूरा इन्वॉल्व होता है। वो देखिए, लगान की शूटिंग पे वो रहते थे, डीओपी के साथ घूमते थे। मैं खुद मिला हूं रहमान को तब 2001 या 2000 में शायद, राइट। यस। तो वो रहमान ने गलत बोला, ऐसा नहीं। इसको वो पॉइंट को अवॉइड करना चाहिए था। इवन फॉर चमकीला, वो कहाँ जाके साउंड्स कलेक्ट करके लेके आए, पूरे पंजाब के रिमोट में जाके। हो ये रहा है ना कि 80s का वो पूरा साउंड क्रिएट कर। उन्हें काम नहीं मिल रहा, उन्होंने तो उल्टा इंटरव्यू में कहा कि मैं काम ढूंढने जाता ही नहीं हूँ। क्यों जाएंगे वो? जरूरत भी नहीं है। He's a legend। रहमान क्यों जाएगा यार? रहमान इज अ लेजेंड। मतलब अब वो अगर काम ढूंढने लगे तो हमको फिर वो आदमी है जिसको 90 में जब रोजा तमिल हिट हुए, स्पेशल रंगीला जब हिट हो गई, तो प्रोड्यूसर की लाइन लगती थी चेन्नई रोज, बिल्कुल सारे हिंदी वाले ही थे। बिल्कुल। वो रहमान है, वो क्यों जाएंगे काम मांगने? वो गलत आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा ही नहीं है। हाँ, आर्टिकल बे हुआ है, आर्टिकल पढ़ के लोगों ने इसको सच मान लिया। हाँ, वही और ट्विस्टेड वर्ड्स को यूज किया गया, जबकि शब्द सही बोले हैं, उसका मीनिंग को समझ नहीं पाया, सेंसेशनलाइज किया, ताकि कहीं से बीबीसी को लगा हुआ यार वीडियो पे कहां डिबेट्स से पैसा मिलेगा, टीआरपीज आएंगी, लोग डिबेट्स करेंगे, बातें होंगी, और क्या, रामायण को हवा मिल जाएगी। पूरा का पूरा मार्केटिंग गिमिक बना दिया इसको। और इसमें मुझे ये बुरा लगता है कि अब रहमान की ट्रोलिंग हो रही है। किस लेवल पे हो रही है? कुछ भी लिखे जा रहे हैं लोग। हाँ, तो वो तो अब देखिए आजकल ऐसा हो गया है, एक बार हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि सोशल मीडिया साइंटिस्ट, ठीक है, करण जौहर टोल्ड वेरी गुड थिंग। अब उसने एक पोस्ट डाली थी जब बॉर्डर 2 इतनी बड़ी हिट हो रही है और वरुण धवन के परफॉर्मेंस की सबसे तारीफ हो रही है। यस। करण जौहर ने कितना अच्छा बोला कि सोशल मीडिया फेक वर्ल्ड दिख रहा है, जितनी मीम्स बने थे वरुण धवन के, हाँ, आज सबसे तारीफ उसी पब्लिक देख के बाहर आ रही है, व्हाट अ परफॉर्मेंस। वही इसी पे ट्रोलिंग का तो कोई मतलब ही नहीं रहा है। नहीं, वो तो मतलब ही नहीं है। और एक और बात यह है ना कि बहुत सारे ऐसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं जो वेरीफाई कुछ नहीं करते हैं। कुछ हवा चल रही है, बना के डाल दो, ठीक है। और लेकिन ये गलत है क्योंकि ये एक गलत तरह का परसेप्शन खड़ा कर देता है। और ये तो है गलत, तो है, ये बिल्कुल गलत है। इतना हो रहा है क्योंकि क्या ही बोले, क्योंकि अब बॉर्डर 2 की जैसे तुमने बात की ना, इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब बॉर्डर 2 का टीजर आया, हाँ, तो वरुण की ट्रोलिंग हुई, बहुत ट्रोलिंग। लेकिन ट्रेलर आया तो लोगों ने शब्द वापस लिए, कि नहीं यार ट्रेलर तो सही दिख रहा है, ठीक है। इनफैक्ट आई नो पर्सनली वन पर्सन, नाम नहीं लूंगा, वो बहुत ही बड़े मतलब मूवी बफ हैं और अच्छा, बहुत लिखते रहते हैं, एंड ही इज अ वेरी बिग फैन ऑफ धुरंधर आल्सो लाइक अस। तो उन्होंने पहले टीजर में खूब ट्रोलिंग की वरुण धवन की, लेकिन ट्रेलर में
आई अप्रिशिएट हिम फॉर दिस। हाँ, so अपने गलत है। शब्द वापस लिए, बोले कि नहीं यार मेरी वो गलती हो गई थी, मुझे ट्रेलर में से काम सही लग रहा है, मे बी वो टीजर में जिस तरह के शॉट्स दिखाए गए या हाँ, मेकर जिस को तरह का- थॉट नहीं होगा वो। हाँ। या उनका थॉट हो कि टीजर में कुछ ऐसा दिखाएंगे कि कुछ हवा बने। हाँ हाँ इसी बार हवा तो बनी ना फिल्म। वही। बस उनका काम हो गया, सिंपल। एंड सी वरुण धवन के बारे में एक बात मैं कहूंगा कि वरुण धवन इज एक्चुअली अ वेरी गुड एक्टर। बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम बस वो- सिर्फ उनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन पे है। और डायरेक्टर चाहिए उसको। हाँ, स्क्रिप्ट सिलेक्शन, क्योंकि जो एक्टर बदलापुर और अक्टूबर अक्टूबर कर सकते कर ले, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वो कमजोर एक्टर है। पॉसिबल ही नहीं। Possible अक्टूबर नहीं। जैसी फिल्म करना एक कमर्शियल एक्टर के लिए एकदम करना अलग बात है, उस जोन में एंटर को पकड़ना। हाँ, तो इसलिए लॉट्स ऑफ तो प्रिपरेशन। बदलापुर और अक्टूबर, अगर कोई एक ही एक्टर अगर बदलापुर और अक्टूबर दोनों कर सकता है ना, yes, तो मैं ये तो नहीं मानूंगा कि तुम एक्टर बुरे हो। जुग जी वाज वेरी गुड। यस, जुगजुग जी वाज गुड। पर कमाल का अच्छा, मतलब वो कमर्शियल फिल्म की परफॉर्मेंस उतना ही बेटर। हाँ बिल्कुल हाँ, लेकिन अभी तो हम बात रहमान की कर रहे हैं। या एक वो बीच में आ बात गया सही था। है, that's right, but हाँ। ये है कि भाई ये जो है ना, आप शब्दों का जो सही चयन वो करते नहीं है, कुछ भी चल रहा है मार्केट में। तो लोगों को पहले इंटरव्यू देखना चाहिए। मैंने जितनों से बात की है, जितनों से मेरे Maximum लोगों ने interview नहीं देखा है। इंटरव्यू देखा है, हाँ यार, उनका जवाब ही नहीं है ना। तुमने देखा ही नहीं है, तो किसी ने कुछ देखा। रहमान खुद कहते हैं इसी इंटरव्यू में कि ब्राह्मण स्कूल में पला बड़ा हूँ, वहां मैंने पढ़ाई करी है। ठीक है, अब आप मुझे ये सब बोलोगे, रामायण का म्यूजिक कौन दे रहा है? एक जूइश कंपोजर। दैट इज माई कंट्री। देखिए रहमान। इसीलिए तो बात है ना कि आर्ट इज बियॉन्ड Always, पॉलिटिक्स ऑफ always. रिलीजन Yes, ना। yes, yes. अब आप देखो, और ये कितना सिलेक्टिव मृदंग है। बाजे, तिरके कितम मधुबन में राधिका नाचे, तो फिर परफॉर्म कर रहे हैं दिलीप साहब, यूसुफ खान साहब, यूसुफ खान गा रहे हैं मोहम्मद रफी साहब। कंपोज किसने किया है? और अपना शायद नौशाद साहब ने नहीं, कंपोज किया, आई थिंक। मन तड़पत हरि दर्शन को है। तो कोई फिर सोच सकता है रहमान तुम्हारे भवन में। हाँ। ये लोग जानबूझ के सिर्फ कवालियों पर फोकस कर रहे हैं। कितना नैरेटिव चल रहा है दुनिया में। वही। कवाली बना रहा है, कवाली भाई वो फिल्म के लिए बना रहा है। जोधा उसको अकबर जो में बोला कहानी- गया है। जोधा अकबर हिंदुइज्म कहानी नहीं है, वो अकबर की कहानी। तो उसमें ख्वाजा मेरा ख्वाजा ही होगा। हाँ, दिल्ली से इसमें भजन है, किसका है? तुम्हारे भवन में रहमान ने बनाया। 1940 वो प्राण हारे। वो प्राण किसने बनाया? हाँ। जुबैदा के वो सॉन्ग्स तुमरे बिन हमरा कौन क्या नहीं लिखा किसने है? जावेद अख्तर, एथिस्ट। ये खूबसूरती है। तो ये लोग इस खूबसूरती को अटैक करना चाहते हैं। नहीं, आर्टिस्ट को। That ये is पॉलिटिसाइज करना गलत बात है। बहुत गलत है, बहुत गलत है। और होना भी नहीं चाहिए कि एक आर्टिस्ट जो है सिर्फ एक हिंदू इस पे एक लिखेगा। आर्टिस्ट नहीं, रहमान वो आर्टिस्ट है जिसका पिछले 30-35 साल में अरे सबसे बढ़िया एग्जांपल, कंट्रोवर्सी नहीं। सबसे बढ़िया एग्जांपल डॉक्टर राही मासूम रेजा। उनसे अच्छा महाभारत। हो ऐसे ही तो होना चाहिए देश। और क्या होता है? हाँ। प्रेमचंद की सारी लिखी कहानियां उर्दू में लिखते थे। वही तो। वाज ही मुस्लिम? उर्दू हैज नथिंग टू डू विद मुस्लिम कल्चर और मुस्लिम लैंग्वेज, सॉरी, और मुस्लिम दैट रिलीजन। ऐसा कुछ था ही तो, भाषा है। बड़े बड़े हिंदी कवियों ने उर्दू में लिखा है। और क्या, अरे कितने ऐसे हिंदू हैं जो कि उर्दू के विशारत हैं। काफी हैं। बहुत अच्छी उर्दू आती हमारी है। इंडस्ट्री में कितने हैं हाँ, जिनकी इतनी अच्छी उर्दू है, लिखने में भी, पढ़ने एकदम, में भी, कि हम एकदम। हम उनसे बोलते हैं सर ये बताइए क्या मीनिंग होता है। हम भेजते हैं व्हाट्सएप पर, रिप्लाई आता है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। ये सब खत्म हो चुका है। रहमान को इतना ब्लेम करना, ट्रोल करना गलत है। तो और दूसरा एक आर्ग्यूमेंट बहुत फालतू सा, रहमान का कुछ काम नहीं चल रहा 10 साल से, उसका म्यूजिक आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आउट ऑफ सिंक हो गया है। क्या लगता है आपको उसके अंदर? देखिए, एक्चुअली इसमें मैं ये कहूंगा कि पिछले 10-12 साल में ना, खास करके 2010-11 के बाद म्यूजिक में ही बहुत चेंज आ गया है। मेरे हिसाब से पूरी तरह से मीडियोक्रिटी आ गई है। मीडियोक्रिटी एक तो आ गई है, और उसका कारण कोई एक पर्टिकुलर कंपोजर नहीं है। वो लोग तो नहीं। उसका कारण है ओवर कमर्शलाइजेशन। यस। खास करके एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, लगभग 2012-13 के करीब स्क्रीन राइटर एसोसिएशन ने उनको एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली। अच्छा, ओके। कि अब से गाने की रॉयल्टी आर्टिस्टों को भी जाएगी। हाँ। वो कोर्ट में जीत के आए। कोर्ट ने पूरा रूल किया, पूरा प्रोसीजर बना दिया कि आपका कोई गाना है, उसका एक कंपोजर है, एक लिरिसिस्ट है, एक सिंगर है, ठीक है। वो तीनों ने मेहनत की है, तब तक ये गाना बना है ना। तीनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। वो जावेद साहब ने भी जिसकी मेहनत करते IPRS के संस्था उसकी स्थापना की है। तो IPRS में के थ्रू सारे रजिस्टर्ड आर्टिस्टों को लॉयल्टी का, अब ये आने लगा अटैक डायरेक्ट म्यूजिक कंपनियों के जेब पे, आएगा ही। उनके वो प्रॉफिट्स में से जाने लगा। अब अभी तो खा रहे थे बैठे बैठे। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने शुरू कर दिए ऐसे कि आर्टिस्ट जो है वो फंस गया।
आर्टिस्ट पपेट बन गया। इस बात पे सोनू निगम ने बात छेड़ी है बहुत उसने सबसे पहले शुरू किया था, वो सही भी है, सोनू निगम बहुत वो सही था एकदम। तो ये जो म्यूजिक का जो मीडियोक्रिटी की बात हो रही है ना, ये रहमान स्पेसिफिक नहीं है। बट ये इंटरव्यू के दौरान उसने ये नहीं कहा है कि 8-10 साल से मुझे काम नहीं मिल रहा है। हाँ, अब उसका लोगों ने ये आर्गुमेंट निकाले कि रहमान के पास बचा नहीं, रहमान बूढ़े हो रहे हैं, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अल्लाह रखा रहमान है। हाँ, मुझे भी एकदम टाइम पे लगने लगा था सही 2000 के बाद कि अब वो चाम नहीं रहा उसके संगीत में, अब वो मैडनेस नहीं रही है। बट जब चमकीला आया तो अगेन आई थॉट कि आदमी में कुछ तो ऐसी बात है, उसको चमकीला उसको हाईवे, अच्छी फिल्म चाहिए। चमकीला रिसेंट की बात करो, हाईवे 2014। बट बिकॉज अब शायद इम्तियाज अली कम फिल्में बना रहे हैं, अशोक गोवारिकर फिल्में नहीं बना रहे हैं, सुभाष घई, जो डायरेक्टर्स होते थे जो रहमान के साथ काम करते थे और जो खुद इतने पैशनेट थे फिल्म मेकिंग को। एग्जैक्टली। सिर्फ रहमान की बात नहीं, वो जो कॉम्बिनेशन था ना वो ही नहीं रहा, तो रहमान किसके लिए बना है? आजकल देखिए हम लोग सुनते हैं कि ये चल रहा है, किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने म्यूजिक दिया, स्टॉक रिकॉर्डिंग भेज दी। हाँ चलता है। तो क्या क्या चाहिए, सिचुएशन क्या है, तुम खुद रिकॉर्ड कर लो, जाओ ये मेरी धुनें बनी हुई है, ये 4 धुनों का राइट्स पे तुम्हें दे रहा हूँ, तुमको दे रहा हूँ, जो पैसे ले लिए, हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पेपर वर्क साइन हो गया, यही चल रहा है इंडस्ट्री में। तो फिर एक प्रोग्रामर के पास आती है वो धुन, हाँ म्यूजिक हिसाब से सेटिंग मार लेता है। हाँ, तो वो तो फिर ये काम तो मैं और आप भी कर सकते हैं एडिटिंग में बैठ के, स्टॉक म्यूजिक डाल के मैं भी डाल सकता हूँ वीडियो। यही हो रहा है एक्चुअली, यही हो रहा है। द पॉइंट इज दैट रहमान ने कभी नहीं कहा कि मुझे काम नहीं मिल रहा। लोगों को पता है प्रॉब्लम क्या है, बताऊं, जलन है। अपना गुस्सा कहाँ निकाले, उस पे निकालोगे जिससे आपको रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। हाँ। मैं तुम्हें गाली तो तुम मुझे 2 थप्पड़ मारोगे, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, और वो बैठा के चेन्नई, उसकी नेटवर्क कितनी है, इतना ट्रोल कर रहे हैं उस इंसान को। उसने जो बनाई है म्यूजिक स्कूल के ऑब्जर्वेटरी, हम बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है वो सालों से। रहमान क्यों कम काम कर रहे हैं, उन्हें काम ही मिल रहा है ऐसा नहीं है, उसके पास बहुत कुछ है करने को। और बिल्कुल वो आदमी समाज को वापस दे रहा है, जो गरीब बच्चे हैं जिनको संगीत सीखना सबको संगीत सिखा रहा है। इवन जो यूएस ये काम कर रहे हैं, यूएस का जो बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक है, यस ठीक है, तो उसके बारे में सुना। यस, वहां पे रहमान स्पेसिफिक म्यूजिक कोर्सेज है ना, और वहाँ के जो बच्चे होते हैं जो म्यूजिक सीखते हैं, कि बर्कली इज द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ म्यूजिक, ठीक है, पूरे दुनिया से लोग जाते हैं वहाँ म्यूजिक सीखने के लिए। और वहाँ पे एक पूरा कोर्स चलता है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं रहमान के सारे गानों को प्रिपेयर करके स्टेज परफॉर्म करते हैं। आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे, बहुत है वीडियोस, ठीक है, यूट्यूब को वीडियो मिल जाएंगे। तो वो बच्चे जो संगीत सीख रहे हैं वो इन गानों को सीखते हैं, वो पूरा का पूरा। और वो वहाँ पे तो देखिए, वहाँ पे म्यूजिक बजाने वाले भी हैं, गाने वाले भी हैं, दोनों हैं। हाँ, तो वो लोग सब मिलके बैंड खड़ा करते हैं और पूरा बैंड परफॉर्म करता है। इस समय मुझे दुख का हो रहा है, पता है, सिर्फ शायद रहमान के लिए नहीं, सब आजकल जो भी हो रहा है, एक आदमी, एक आर्टिस्ट ने, किसी ने भी, चाहे वो बिजनेसमैन हो या हमारी लाइन का हो, कोई जिसने अपना पूरा देश का नाम रोशन किया, भले कोई क्रिकेटर हो, देश का नाम रोशन किया पूरे वर्ल्ड में, उसकी एक कमेंट जो आप शायद समझ नहीं पाए, उसकी सारी जो अचीवमेंट्स हैं, हाँ, उसको आप बिल्कुल इतनी धरती पे, अब उसके डिवोर्स का भी लोग लेके आ रहे हैं, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। जब वो लोग इतने डिग्निफाइड हैं डिवोर्स के बाद, पति पत्नी, तो वो उनका पर्सनल इश्यू है, उनकी लाइफ है, पर्सनल। अब हमको उससे एज अ कंपोजर क्या लेना देना, हमको क्या मतलब है कि हमसे काम के फैन है, वो आदमी शादीशुदा है कि नहीं, हमको उससे फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क नहीं पड़ता। वही वो अल्लाह रखा रहमान नहीं होता, तपन पट नहीं होता, तो मैं उतने बड़ा फैन होता। मुझे नाम से क्या था, मुझे काम से मतलब है। द मैन हु हैज गिवन मी एवरीथिंग ऑफ म्यूजिक, यानी है, कितारो हैं, हमको तो पता नहीं कि यानी कहाँ रहते हैं, कौन से कंट्री से, उसके म्यूजिक आज भी सुन के मजा आता है। यानी जब लाइव आते हैं तो हवा निकल जाती है हमारी कि वाह यानी आ गया। अब यानी कहाँ रहते मुझे भी नहीं पता आज तक। और जिस तरह हमें क्या करना है कि वो मैरिड है, पर्सनल लाइफ में हम उसमें घुस जाते हैं फालतू में। जिस तरह का एकॉस्टिक कॉम्बिनेशन रहमान लेके आए हैं, मंगल पांडे का वो टीजर म्यूजिक कहाँ से लिया है? फ्रांस का इंस्ट्रूमेंट है। तो फिर कौन सोच सकता है भाई, जब हम लोगों को पता भी नहीं था कि बैकग्राउंड स्कोर नाम की चीज होती है, तब रहमान ने एक चाइनीज फिल्म म्यूजिक दिया था, वॉरियर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ। गाने सुनना उसके सिर्फ साउंड ट्रैक से। वो फिल्म चाइना से ऑस्कर में गई थी 2003 या 4 में। ये वो आदमी है, और इसको आप ट्रोल करोगे। वो तो आजकल लोगों को कोई भी चाहिए, रहमान को पर्टिकुलर ट्रोल करोगे कवाली बनाने के लिए। कितने बेवकूफ लोग हैं इस दुनिया में। वो एक्चुअली खार खा के बैठे होते हैं, तो मौका मिल गया है और कुछ नहीं है। तो नेट हम ये कह सकते हैं कि मतलब ठीक है, 1-2 बातें जो रहमान ने कही वो नहीं कहनी चाहिए, वो भी हम गलत बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन इस तरह की ट्रोलिंग भी नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा देखिए, हम लोगों को भी एज ए ऑडियंस हमको थोड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है कि आपको कुछ भी मन करे, किसी को भी उठ के आप नहीं करो। प्रॉब्लम है कि देखे बिना कर रहे हो आर्टिकल पर, ये प्रॉब्लम है।
आजकल इफ यू हैव नॉट सीन द होल इंटरव्यू, हाउ कैन यू डिसाइड व्हाट रहमान पास टाइम में बैठ के 2 घंटे? अच्छा, रहमान ये कह रहा है कि मैं मुस्लिम मुझे काम नहीं मिल रहा है, और वही रहमान कह रहा है आई एम सो प्राउड कि मैं रामायण म्यूजिक दे रहा हूं, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ जूइश, दिस इज माय कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल। आई लव इंडिया, आई लव माय कंट्री। और रहमान ने एक और जोक मारे जो किसी ने इंटरव्यू देखा ही नहीं होगा। आजकल बात करते हैं एआई के, लास्ट में इंटरव्यूअर बोले आपको क्या लगता है एआई कैसा आ रहा है? बोले यू नो मेरे गाने नरेंद्र मोदी सर गा रहे हैं एआई में, आई एम सो हैप्पी, आई हैव फुल कलेक्शन ऑफ नरेंद्र मोदी सॉन्ग्स। ये रहमान बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में, आई एम सो हैप्पी फॉर एआई, मेरे गाने नरेंद्र साहब गा रहे हैं। हाँ हाँ यार ये होता है देश। वो दिखाया लोगों ने नहीं दिखाया, जानबूझ के वो दिखाएंगे जो किसी खाने लायक नहीं है। उससे रहमान ने कितना कुछ कहा है देश के बारे में, कुछ नहीं बताएंगे। दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ इंटरव्यू व्हिच नो वन हैज सीन। इसमें ना थोड़ा सा मैं ये भी एक पॉइंट लेके आना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स होते हैं ना, वो नेगेटिव इमोशंस को ज्यादा पंप करते हैं। तो जहां भी एंगर, रेज, आउटरेज, 1 मिलियन रीच, ये सब आता है ना, दो गाली दो 1 मिलियन रीच। हाँ, तो वो भी एक काम, क्योंकि आप खोलो फीड, आपके सामने दिखे अरे रहमान ने ऐसा बोला, गलत बात। अरे भाई पूरा जाके देखो, लेकिन किसी को देखना नहीं है, क्योंकि 1.5 घंटे का इंटरव्यू है। हाँ, हम लोग सब हेडलाइन पढ़ के न्यूज अज्यूम करने वाले लोग हैं। इंटरव्यू को सब समझ जाओगे। हाँ, तो भाई कंक्लूड करते हुए हम यही कह सकते हैं कि रहमान भी उस ट्रोलिंग कल्चर का के विक्टिम हो गए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन लेवल पे एकदम, हाँ, लेकिन हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बात करनी चाहिए। लेकिन आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हम लेके आए जो हाँ, जहाँ वो गलत है वो गलत है। हाँ, हम हर जगह उनको ऐसा नहीं कि ब्लाइंड सपोर्ट करें। बिल्कुल, म्यूजिक में रॉन्ग, मतलब मैं अभी भी कहूंगा वो गलत है। म्यूजिक में इज अनटचेबल, ही हैज गिवन अस सम मेमोरेबल म्यूजिक, टाइमलेस म्यूजिक। यू हैव जस्ट हिंदी सुना होगा, जिस दिन रहमान को तमिल में सुन लोगे। मैंने सुना है, हाँ मैंने सुना है बहुत। मैं रहमान का तमिल ज्यादा सुनता हूँ। सेम है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि लाइक इज गिवन अस यू नो लेगेसी, some of the most memorable music, timeless music. तो let us celebrate A.R. रहमान, the genius, the acoustic genius, and एक और चीज याद रखनी चाहिए हमें कि A.R. रहमान भी इंसान है, गलती हो गई होगी। अब अगर उसने कुछ कह दिया तो शायद फ्लो में बोल गया, आप उसके लिए सूली पे चढ़ा दो। ऐसे अगर इतने फ्लो में बोला जाए तो कितने आर्टिस्ट, कितने लोगों ने पॉलिटिक्स में क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोला है, तो फ्लो में बोल दिया होगा, इट्स परफेक्टली ओके। हाँ वही तो, यही बात है। और इसी के साथ हम आज का ये इंटरव्यू यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, हम फिर से सिनेमा के बहुत सारे टॉपिक से बात करेंगे। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। बाय, नमस्कार।